रायपुर में सूटकेस में व्यक्ति की लाश मिलने से मचे सनसनी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। रायपुर एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने इस सनसनीखेज हत्याकांड से जुड़ी जानकारी साझा करते हुए बताया कि जमीन विवाद और पैसों के लेन देन को लेकर यह हत्या की गई थी। पुलिस ने मामले में पति पत्नी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हमारे संवाददाता ने रायपुर एसएसपी से खास बातचीत की। राजधानी रायपुर में सनसनीखेज मामला सामने आया था, जिसमें एक युवक की हत्या कर सूटकेस में फेंक दिया गया था। इस मामले पर रायपुर पुलिस ने खुलासा किया है। सर, जिस तरीके से फिल्मी स्टाइल से इस तरीके से हत्या का घटना को अंजाम दिया था, किस तरीके से आप लोगों ने खुलासा किया? इसमें दिनांक 23 को ही पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के पीछे नाले के पास में सुनसान जगह पर एक टीन का बॉक्स है और उसके अंदर ट्राली बैग है, उसके अंदर एक व्यक्ति का शव है करके। जब मौके की उसमें जांच शुरू की गई तो मौके पर से एक महत्वपूर्ण साक्ष्य मिला। उसमें बॉक्स के अंदर कुछ नाम लिखा हुआ था कि जिसमें और उसमें दिनांक लिखा हुआ था। नाम से करके पता चला कि ये बॉक्स बेचने का काम करता है, उसके दुकान का नाम है। दुकान के बारे में पता तलाश किया गया, जो गोल बाज़ार का होना पाया। गोल बाज़ार में दुकानदार से जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि 23 के पूर्व, एक दिन पूर्व 22 तारीख को आकर के उनके द्वारा एक बुकिंग की गई है और बुकिंग के बाद में 23 तारीख को एक बॉक्स उसके द्वारा डिलीवर किया गया है और उस बॉक्स को उसके एक ऑटो के माध्यम से उस महिला और पुरुष के द्वारा ले जाया गया है। ये भी बताया गया था कि उसका मोड ऑफ पेमेंट उसके पेटीएम था, तो पेटीएम के माध्यम से उसके नंबर प्राप्त किए गए, जिसमें शिवानी शर्मा का पेटीएम उपयोग होना पाया गया। इस आधार पर संबंधित के आसपास के पता तलाश किया गया। प्राप्त साक्ष्य थे मौके पर, उसमें महत्वपूर्ण साक्ष्य सीसीटीवी था। उसके अतिरिक्त आसपास के जागरूक लोग थे उनके द्वारा काफ़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं दी गई। जो वहां से संदिग्ध हालत में पेटी को एक अल्टो कार में वहां से ले जाते देखा गया था, उसमें से बदबू आते देखा गया था। इन सभी साक्ष्यों की कड़ियों को इकट्ठा किया गया और ये एक कंक्लूड किया गया कि अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी शिवानी इस पर कहीं न कहीं के द्वारा घटना का अंजाम दिया गया। इसमें 2 अन्य थे जो सीसीटीवी कैमरा में कैद थे, तो उनके बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त की गई और जब आरोपी जीरोइंग हो गया या फिर जानकारी इकट्ठी हो गई सबूत के तौर पर, तो उनके ऊपर केंद्रित करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी करने का प्रयास किया गया और अंततः यहाँ से दिल्ली फरार हो गए थे। उनको दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर ला करके पूछताछ किए जा करके जब इस पर अपने द्वारा कबूल किया गया, अपना स्वीकार किए जाने के उपरांत में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस घटनाक्रम में 2 अन्य आरोपी जिनके द्वारा उस डेड बॉडी को फ्लैट से लेकर के मौके तक को ले जाने ठिकाने लगाने में सहयोगी थे, उन दोनों को भी गिरफ्तार किया गया है। सर, इसमें किस तरीके से साजिश रचा गया, किसी भयानक तरीके से वारदात को अंजाम दिया था और क्या कुछ विवाद हुआ था जिस तरीके से ये घटना को अंजाम दिया? विवाद का मुख्य कारण ये था कि उसके द्वारा मृतक से पैसे लिए गए थे, जो लगभग 28 से 30 लाख रुपए थे, उसको मृतक के द्वारा बीच बीच में मांग किया जाता रहा है कि पैसे उसको वापस कर दे करके। साथ ही साथ जब मृतक बीमार हालत में था और वो खाने पीने के सामान मांगता था और कई दिनों तक अलग अलग खाने के सामान भी मांगता था, तो उससे उसको लगता था कि रोज दिन इसके द्वारा पैसे की मांग किया जाना, लोग उसके खाने की मांग किए जाने से प्रताड़ित महसूस करता था और तभी उसके द्वारा उस व्यक्ति को की हत्या किए जाने की योजना तैयार किया गया और उसको अंततः हत्या कर दी। 4 आरोपी के बाद भी और भी आरोपी है क्या इस संदिग्धता में? अभी तक पूछताछ किए गया या फिर साक्ष्य एकत्र किए गए उसके अनुसार से 4 ही आरोपी हैं। अभी उससे पुलिस रिमांड लेकर के और पूछताछ किया जाएगा। आगे अगर और कोई किसी लिप्तता पाई जाएगी तो गिरफ्तार की जाएगी। ये थे रायपुर एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह, जिन्होंने पूरी घटना की वारदात हुआ था उसका खुलासा किया। इस मामले पर 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है और इस मामले पर लगातार फिलहाल रायपुर पुलिस जांच में जुटी हुई है और तो आरोपी तो नहीं है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से फिल्मी स्टाइल से हत्या का वारदात को अंजाम दिया था, एक युवक को हत्या कर सूटकेस में भर कर फेंक दिया गया था। पूरा मामला डीडी नगर थाना इलाके का मामला था। आज रायपुर पुलिस इस मामले पर खुलासा किया है। कैमरामैन योगेश के साथ महेश कुमार साहू, एसएन न्यूज़ रायपुर।